ओम वशम करो करो फट स्वाहा इस मंत्र का 151 बार जाप करते हुए उस गुड़िया को बांध के हाथ पैर पिंपल के पेड़ पे लटका दे उल्टा। वो आपके पास ना आ जाए ना तो मेरे को बोल देना, और ये भी टोटका काम ना करे तो मैं मुंह मांगी आपको कीमत दूंगा। अगर पत्नी कहना नहीं मानती या फिर पति कहना नहीं मानते और पत्नी ये चाहती है कि अपना पति पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाए, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकती है? अगर उसके हस्बैंड का उनके पास कपड़ा मिल जाता है तो उस कपड़े से क्या करना है, हमको 5 नींबू लेने, 5 नींबू के ऊपर जिससे हमने तिलक कर रखा है रोली वाला, ये तिलक कर देना 500 नींबू पे, और 500 नींबू के अंदर एक एक लौंग लगा देना है। लौंग लगाते हुए उसका नाम बोल देना। काफी लंबे समय से अगर किसी को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रही, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति या फिर जो महिला है वो क्या उपाय कर सकती है? अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप किसी भी तांत्रिक बाबा लोगों के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप जाइए सिर्फ भैरव बाबा की मंदिर, भैरव बाबा की मंदिर में जाके क्या करना है, वहाँ पिंडिये बोले जाते हैं और ध्वजा बोली जाती है, वो आप बोल के आइए। वहाँ पे जो बसम होती है भैरव बाबा की, तो वहाँ जाके आप वो बसम ले आइए, उससे स्नान करना, उसको आपको सेवन करना है। और अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना और वो चाहे कि ग्राहकों की लाइन लग जाए मेरी दुकान पे या जो भी बिजनेस है उस पर, तो उस स्थिति में वो क्या उपाय कर सकते हैं? फिटकड़ी ले लेना, काला धागा आता है, काला धागा आता है, उसके ऊपर बांध के 7 गांठ और उसको अपने दरवाजे पे लगा देना। जहाँ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे दुकान है, चाहे ऑफिस है, चाहे फैक्ट्री है, उसके ऊपर बांध देना। 101% आपको राहत मिल जाएगी उससे। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री महाकाल दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनकी कहानियां और उनकी स्टोरी सुनकर या देखकर आपकी आंखों में से खून निकलने लग जाएगा। दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है सीताराम जी, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं जो तांत्रिक बड़ी बड़ी क्रियाएं होती है, बड़ी बड़ी साधनाएं होती है उनके बारे में, और जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री महाकाल सर, वेलकम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताइए। सीताराम जी, हमारा पहले भी एक पॉडकास्ट हो चुका है, काफ़ी पसंद किया लोगों ने और काफ़ी डिमांड भी थी लोगों की कि सीताराम जी को दोबारा बुलाया जाए। इसी पर्पज़ से हमने आपको फिर इनवाइट किया है। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और अब मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा तंत्रा से। एक्चुअल में जो तंत्रा की शुरुआत थी वो कहाँ से हुई है? देखो, तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या की स्टार्टिंग हुई है आज दिन कामाख्या देवी से। अच्छा। लोगों को पता नहीं है, लोग बोलते हैं बंगाल से, वहाँ से। देखो, आज दिन लोगों को ये नहीं पता है कि वशीकरण किसने किया। अच्छा। वशीकरण किसने किया है? पहला वशीकरण जो हुआ था वो कामाख्या पीठ से हुआ है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टार्टिंग में जी। अच्छा। उसको एक बोला जाता है, तंत्र की नगरी ही माना जाता है। कामाख्या कामाख्या को तंत्र मंत्र की ही नगरी माना जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा तंत्र चलता है। वहाँ पे एक इस्माइल जोगी था जो माँ भगवती की सेवा करता था, उसने वशीकरण किया। अच्छा, पहली बार जी। वशीकरण तो भगवान के घर से चलते हुए आए हैं। मनमोहनी वशीकरण हम जिसको बोलते हैं, मोहनी रूप धारण किया था। तो ये भगवान के घर से सारी चीजें चली है, ये नहीं कि आज बना दी लोगों ने, नहीं, ये भगवान के घर से सारी कुछ बन के आए। लेकिन वशीकरण की हम बात करते हैं तो आज दिन अगर वशीकरण जो क्रिया है वो आसाम गुवाहाटी से ही पैदाइश है, पहला वशीकरण वहीं हुआ है और उसको एक तंत्र की नगरी बोला जाता है। और वहाँ पे एक पास में पड़ता मयोंग। हाँ, मयोंग, काफी सुना है मयोंग के बारे में। और वहाँ से कामाख्या देवी से वो 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से मैंने सारा तंत्र सीखा। अच्छा, मयोंग से? जी बिल्कुल। और मायोंग का तंत्र क्या है कि मायोंग के अंदर ही रहता है। जैसे एक सीमा होती है 4 दीवार, जिसको कांकड़ बोलते हैं। अच्छा, हाँ। तो उसके अंदर ही उसका तंत्र रहता है, उसके बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, उससे बाहर क्यों नहीं आता? उसके बाहर नहीं आ सकता, इसके उसके पीछे बहुत क्या से नियम होते हैं, उसके बाहर कोई लेके नहीं आ सकता। मतलब उसके नियम है, नियम के खिलाफ नहीं हो सकते। हाँ, जब वहाँ पे गुरु शिक्षा होती है ना, उस समय ही नियम बन जाते हैं, उसके बाहर तंत्र जा ही नहीं सकता। अच्छा। वहाँ की
सबसे बड़ी लेडी एस्ट्रोलॉजर होती है। मतलब जो तांत्रिक लेडीज होती जी, है उनकी। बिल्कुल। वहाँ पे लेडीज तांत्रिक बहुत बड़ी होती है। अच्छा। और वहाँ पे अभी तो नहीं ऐसा कुछ, पहले के समय कैसा था वहाँ पे, मेरे गुरुजी ने बताते हैं कि वहाँ पे कोई बाहर से लोग आते थे ना, कौन, व्यक्ति, लेडीज नहीं, व्यक्तियों को, व्यक्ति, हाँ। वहाँ पे उनको क्या, वो मेंढक बना दिया जाता था, बेल बना दिया जाता उन था, महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा अच्छा। कुत्ता बना दिया जाता था, उनको कैद कर लिया जाता था। वो नाइट में उनको इंसान का रूप दे देते थे। और वहाँ पे एक हंडी क्रिया चलती है, एक थाली उड़ाने वाली क्रिया चलती है, हवा में वहाँ पे थाली उड़ती है। तो वहाँ का तंत्र बहुत बड़ा पावरफुल है। आज दिन अगर हम तंत्र की बात करें तो कामाख्या देवी और मायाऊं सबसे बड़ा पावरफुल वहाँ पे तंत्र है। उसको तंत्र की ही नगरी बोला जाता है, मायावी नगरी। मायावी नगरी, बिल्कुल। मायावी नगरी इसीलिए उसका नाम है। हमने इसमें एक तांत्रिका का नाम सुना है, लूना चमारी, जो लूना चमारी, बिल्कुल सबसे खतरनाक तांत्रिका थी। बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको उसका क्या है। पहला था इस्माइल जोगी, जिसने वशीकरण किया है। हाँ। उसके बाद में ये लूना चमारी। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, सेकंड, जी। मतलब महिलाओं में सबसे प्रथम वही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो सीताराम जी, अगर कोई व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कौन कौन सी सीढ़ियों के द्वारा उसे दूर करते हो, और कौन कौन सी प्रॉब्लम एक व्यक्ति की सॉल्व करते हो? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कुछ मैं बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे, एक बिल्कुल, उद्देश्य देने के लिए। बिल्कुल। आज दिन मैं आपको यहाँ पे आके बोल देता हूँ कि मेरे पास कर्ण पिशाचनी या काचा कलुआ है, मैंने ये सिद्ध कर रखा है, वो सिद्ध कर रखा है, काल भैरव सिद्ध कर रखा है। पहली बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, कोई भी कितना भी बड़ा अघोरी तांत्रिक बाबा कोई भी है चाहे, वो किसी भगवान को सिद्ध नहीं कर सकता। उसमें इतना पावरफुल नहीं है कि वो भगवान को सिद्ध कर ले। अच्छा। वो क्या है, इनकी हम सिद्धियां करते हैं। वो क्या बोलते हैं, हम काल भैरव को सिद्ध करके रखे। काल भैरव को सिद्ध कोई नहीं कर सकता प्रभु। अच्छा, हाँ, मतलब वो तो भगवान है, भगवान आपने सुना होगा, आपने बहुत से इंटरव्यू लिए होंगे, बहुत लोग सारे, कहते हाँ, हैं हाँ। हमने काल भैरव को सिद्ध कर रखा है, माँ काली को सिद्ध कर माँ काली को सिद्ध कर। अरे आप इतने बड़े पावरफुल थोड़ी हो, क्या काल भैरव को सिद्ध कर लोगे, माँ भगवती को सिद्ध कर लोगे? नहीं हो सकता। उनकी विद्या होती है, उनको सिद्ध किया जाता है, ना कि उनको सिद्ध किया जाता है। मतलब उनका एक आशीर्वाद होता है, उसके ऊपर। आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद लिया जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं भाई हमारी माँ भगवती हमसे कंधे से कंधा मिला के चलती है, हम कहते हैं ये चीज़, लेकिन वो दिल में एक उनके लिए भाव होना चाहिए। यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आके मैं भी आपको बोल सकता हूँ, देखो इस पानी के गिलास के अंदर मैंने एक जिन कैद कर रखा है, अच्छा। इसके अंदर मैंने काचा कलवा कैद कर रखा है, ये कुछ नहीं होती है। मतलब ये सब देखो स्कैम है। चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन आज दिन क्या है, 90% लोगों के पास में ये चीज़ें नहीं है। अच्छा। 1% लोगों के पास में, उनके पीछे वो 1% और बदनाम हो जाते हैं। अभी मेरे पास कुछ भक्त आते हैं, बोलते हैं हमने काचा कलवा से काम कराया, ब्रह्म राक्षस से काम कराया हमने तो। अच्छा, ब्रह्म अरे राक्षस। ब्रह्म राक्षस आपके लिए कोई फ्री थोड़ी बैठा कि वो आपका काम करने के लिए चला जाएगा। देखो बुरा मत मानो, आप मेरे को बोल रहे हो कि गुरुजी आपके पास में ब्रह्म राक्षस या सीताराम जी आपके पास है। अगर मेरे पास ब्रह्म राक्षस या काचा कलवा मेरे साथ लेके घूमता हूँ तो मैं यहाँ पॉडकास्ट में क्या कर रहा हूँ? ये भी बात है नहीं सकता मैं तो। बिल्कुल। मेरे को क्या मतलब है भाई? तो वो एंटिडिटी हम यहाँ दिखा नहीं सकते, सभी के पास होती है तो वो दिखा नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं उनके पास कुछ होता नहीं, मतलब वो उनका बोलने भी प्रचार कर नहीं सकते जिनके पास है वो। नहीं। उसको क्या बोला जाता है, गुप्त साधना। अगर हमने हमारे गुरु से कोई साधना ली, शिक्षा ली, तो गुप्त चीजें वो तो। अपने गुप्त नवरात्रि के बारे में सुना है? हाँ, हाँ। तो वहाँ पे आप नवरात्रि करके बाहर घूम सकते हो क्या? नहीं। वो तो एक गुप्त साधना है। माला जाप करो, माँ भगवती को याद करो, गुप्त साधना। तो गुप्त साधना इसी का इसलिए नाम रखा जाता है। सारी जो तंत्र विद्या होती है सारी गुप्त साधना होती है। शमशानी जो क्रिया होती है, कोई भी ओगड़ अघोरी साधक किसी के सामने करता है क्या? नहीं करता। अकेले में करता है वो तो उसी को तो बोलते हैं गुप्त साधना। मतलब वो उसका गुप्त गुप्त साधना साधना होती है। नाम, अच्छा। इसीलिए उसका गुप्त साधना ही नाम रखा गया। तो सीताराम जी, आपने कौन कौन सी साधनाएं कर रखी है? प्रभु मैंने साधना तो देखो माँ भगवती की कर रखी है, जैसे कामाख्या देवी से कर रखी है, उनका आशीर्वाद पा रखा है। मेरी औकात नहीं मैं उनकी साधना कर सकूं, उनका आशीर्वाद है, उनको याद करते हैं। हम करने वाले कुछ नहीं है। हम तो देखो उनकी एक तुच्छ प्राणी है, हम उनकी पैर की मिट्टी धूल है, लेकिन हम तो उनको याद करते हैं माँ भगवती अब तो हम तुम्हारे नाम से एक जरिया है काम करने वाले। हम तो यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, करने वाले तो आप हो। हम तो माँ को यही बोलते हैं, करने वाली तो भाई मेरी हिम्मत नहीं है मैं कर दूँ किसी का काम, करने वाली वो, करवाने वाली वो है। यहाँ पे आज मैं बैठा हूँ ना तो उसने मेरे को किसी उद्देश्य से भेजा, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा, तभी यहाँ बैठा हूँ ना, नहीं बैठ पाता भाई मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो सीताराम जी, अगर मेनली हम वशीकरण की बात करें तो वशीकरण किस तरीके से काम करता है? देखिए अगर किसी को भी वशीकरण करवाना है
या घर बैठे करना है तो खुद भी कर सकता है इंसान। अच्छा, मतलब उपायों के माध्यम से? बिल्कुल, उपाय के माध्यम से वशीकरण कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरे से मिलके करवा सकते हैं, मेरा खुद का आश्रम है, आश्रम पे आइए, आके मिलके काम करवा सकते हैं। और बहुत सी जगह आज भक्त भटक के आ जाते हैं कि गुरुजी वशीकरण नहीं हो रहा, तो मैं उन लोगों से एक वादा करता हूँ, एक कामिया सिंदूर आता है जो मैं सिद्ध करके दूंगा उनको। अच्छा, मतलब कामाख्या माता का? कामाख्या माता का कामिया सिंदूर आता है, मैं कुरियर से उनको भेज दूंगा, वो कामिया सिंदूर वहां जाके काम करेगा, उससे वशीकरण 101% गारंटी से होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, मतलब वो सिंदूर लगाना पड़ता है माथे में? नहीं 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 नहीं, उसकी अलग अलग क्रिया होती है, अच्छा, अलग अलग महत्व होते हैं कि किस वजह से हमको वशीकरण करना, कैसे करना है। तो वो कैसे उपयोग में लिया जाता है, किस तरीके से? उसको नहाने में उपयोग लिया जाता है, लड़की के ऊपर लिया जाता है, वस्त्र पे लिया जाता है, अलग अलग उपयोग है उसको। अच्छा, मतलब वो आप बताते हो किस तरीके से उपयोग करना है उसको? देखो यहाँ हम बताएंगे, कोई गलत उपाय कर देगा तो। वो भी सही है। तो गुरुजी, अगर किसी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करना है हमें, तो उसके लिए अगर हम कोई घरेलू या सात्विक उपाय करना चाहिए तो वो कौन सा कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो एक काम करें, छोटा सा 2 लौंग ले लें, एक नींबू ले लें, नींबू को काट लें, 2 टुकड़े कर ले, दोनों में एक लौंग लगा दें, एक दोनों साइड में, और उसके ऊपर ओम करु करु वशम फट स्वाहा, ये इस मंत्र का जाप करें 151 बार, उसका नाम बोलते 3 बार। 101% शुक्रवार के दिन ये टोटका करना, 101% वो आपको चल के आपके कदमों में आ जाएगी, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। सो गुरुजी, अगर रिलेशनशिप की हम मेनली बात करें, उपाय की बात जैसे चल ही रही है, तो अगर किसी का रिलेशन अच्छा खासा और अचानक वो टूटने के कगार पे आ गया, तो अपने रिलेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सटीक उपाय ये है कि आप भैरव बाबा के मंदिर जाएं, काल भैरव के मंदिर या भैरव बाबा के मंदिर जाके, वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ पे एक सिंदूर होता है जो भैरव बाबा के लगता है, वो सिंदूर लेके आना है और उसको अपने तिलक करना है, उसको तिलक करके उस लड़की के ऊपर और अपने ऊपर दोनों पे तिलक करना है, वहीं वो सारी समस्या अपनी दूर हो जाएगी धीरे धीरे करके। वहाँ पे जाके अर्जी लगाई, 101% गारंटी से सारा समाधान मिलेगा। तो गुरुजी, काफ़ी सारे लोगों अच्छा रिलेशन होता है, लेकिन अचानक ये लड़का या लड़की बदल जाता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं खोया हुआ प्यार अगर किसी को पाना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए प्रभु, अगर खोया हुआ प्यार किसी को भी पाना है तो उसके लिए एक मैं उपाय बता देता हूँ। अगर आप लड़का है या चाहे लड़की है, जितने उसके नाम के अक्षर आते हैं, 5 अक्षर आ गए 6 अक्षर आ गए, उतने चावल ले लो और एक पानी का गिलास ले लो, उसका नाम लो, जितने चावल के दाने उतनी बार नाम लेके उस पानी में डालते रहो, फूंक मारते रहो और उसको अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाना, दूसरे दिन इसको पी लेना, वो 101% आपके पास 24 घंटे के अंदर आपके कदमों में आ जाएगी खुद चल के। सो गुरुजी, अच्छा खासा रिलेशन है और हमें शादी करनी है, अगर किसी का रिलेशन 8-10 साल का है और उन लोगों को शादी करनी है और उनकी कास्ट मैच नहीं होती, तो इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर उनकी फैमिली एग्री नहीं होती है या लड़का लड़की में कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं, तेज पत्ता लेना है, तेज पत्ते पे जो जो एग्री नहीं है उन सभी का नाम लिख दें और नाम लिख के बहते हुए पानी में उसको बुहा दें, 101% वो भी आपका काम करेगा। अच्छा, मतलब फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हो, मतलब घर वाले मान जाएंगे सुबह से? 101%। अगर किसी प्रेमी प्रेमिका को लव मैरिज करनी है, मतलब उसमें कोई और अड़ चला रही है, कास्ट मैच हो रही है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए हम एक उपाय ये कर सकते हैं कि अगर लड़का नहीं मान रहा है, लड़की नहीं मान रही, तो उनके नाम से हमको भोजपत्र लेना है और भोजपत्र पे उसका नाम लिख के पिंपल के पेड़ के नीचे बांध देना है, ये कर सकते हैं हम उपाय। सो गुरुजी, अगर कोई लड़की चाहे किसी लड़के को अपनी ओर आकर्षित करना और वो उसे पसंद करती है, लेकिन लड़का उसे पसंद नहीं करता और वो चाहती है कि मेरी तरफ वो आकर्षित हो जाए, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, हम किसी से प्यार करते हैं, अगर लड़की आपसे नहीं करती है चाहे लड़का आपसे नहीं करता है, तो फिर से आपको एक तेज पत्ता लेके 2 इलायची लेनी है, पीली सरसों लेनी है, उस भोजपत्र पे तेज पत्ते पे तो नाम लिख देना पीली सरसों, उसके नाम से घुमा के उसकी फोटो के ऊपर से फोन में फोटो निकाल के उसके ऊपर से घुमा करके बहते हुए पानी में उसको बुहा देना है, उसके बाद में वो आपको टोटका असर करेगा, अच्छा, दिखेगा। तो गुरुजी, इसी तरीके से अगर हम बात करें वन साइड लव की, तो उसके लिए भी कोई उपाय होता है? वन साइड लव के लिए बहुत से उपाय हैं। वन साइड लव के लिए हम एक उपाय ये कर सकते हैं, उड़द आते हैं, उड़द ब्लैक कलर वाले, तो अपने को एक लेना पान का पत्ता और 2 लेने पतासे और उड़द ले लेना है, उसकी फ़ोटो निकाल लेनी है,
फोटो निकाल के फोन के अंदर उसके ऊपर से घुमाना राइट हैंड से 3 बार, क्लॉक वाइज 3 बार राइट हैंड से घुमा लेना, और उसके ऊपर ओम लीम क्लीम करू करू वश्यम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप कर दें, वो आपके कदमों में आपके गिड़गिड़ाएगी। और बोलो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। तो गुरुजी मेनली हम अगर वशीकरण की बात करें तो वशीकरण बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे जो पावरफुल वशीकरण होता है वो कौन सा होता है? पावरफुल वशीकरण आपने अभी तो नए नए नाम सुने होंगे, कुछ बाबा लोग आते हैं बोल देते हैं नए नए नाम। हाँ, बहुत सारे नाम सुने हैं। अभी बोलते हैं डोल गुड़िया वशीकरण, कुछ प्रचंड वशीकरण, वो वशीकरण। देखो आप इतिहास उठा के देखो, शास्त्र उठा के देखो, कहीं इसका नाम नहीं है ऐसे वशीकरणों का। वशीकरण मनमोहनी वशीकरण, अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ वशीकरण मनमोहनी वशीकरण ही माना गया इस दुनिया में। अच्छा। तो वो कैसे होता था? पुतला वशीकरण। मैंने काफी लोगों को बताया, काफी भक्तों का मैंने काम किया, आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए का। अच्छा, बाहर भी विदेश में जो बैठे उनका मैंने काम किया है। देखिए ऐसी एक गुड़िया होती है, आज दिन लोग लेके आ जाते हैं पॉडकास्ट में, फिर बोलते हैं ये काचा कलवा, हमने इसको सिद्ध कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर सिद्धियां होती है, शमशानी सिद्धियां होती है, शमशान में इसकी सिद्धि की जाती है। सिद्धि करने के बाद में इसके ऊपर जो नगीना लगा, ये मेरे गुरु का दिया हुआ, इसको सिद्ध किया गया। इसके अंदर क्या होगा, जिसके ऊपर हमको वशीकरण करना है, जिसको हम बोलते हैं पुतला वशीकरण। पुतला वशीकरण कैसे काम करता है कि अगर हम किसी को वश में करना चाहते हैं तो उसके नाम से गुड़िया बना ले, उस गुड़िया के अंदर उसका फोटो डाल दें, ओम वशम करू करू फट स्वाहा इस मंत्र का 151 बार जाप करते हुए उस गुड़िया को बांध के हाथ पैर पिंपल के पेड़ पे लटका दे उल्टा, वो आपके पास ना आ जाए ना तो मेरे को बोल देना, मेरे को चैलेंज करता हूँ, मेरे को फोन कर लेना। और ये भी टोटका काम ना करे तो मैं मुंह मांगी आपको कीमत दूंगा। मतलब ये सबसे पावरफुल जो टोटका है, सबसे पावरफुल टोटका है, सबसे पावरफुल वशीकरण का सबसे पावरफुल टोटका है। अच्छा, 101% काम करता है। सो गुरुजी, अगर हमें किसी को जल्द से जल्द आकर्षित करना है, मतलब किसी को घंटों में या फिर एक दिन में किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए प्रभु, मैं छुट्टी बात या मैं नहीं कर रहा, घंटों में 1 मिनट में कभी कुछ नहीं होता है। अच्छा, होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। कितना टाइम लगता है मिनिमम? देखो मिनिमम मैं तो 3 दिन का टाइम बताता हूँ, लेकिन आज दिन ऐसा किसी को जल्दी करवाना 24 घंटे ऐसा कुछ, देखो उसमें असर मिलना चालू हो जाता है, लेकिन 3 दिन का प्रोसेस रहता ही रहता है। 3 से 7 दिन का प्रोसेस। अच्छा, 3 दिन में मेनली हो जाता है। बिल्कुल, हम क्या है कि 24 घंटे में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 3 से 7 दिन बिल्कुल लगेंगे वशीकरण क्रिया में। तो गुरुजी, अगर बात करें हम पति पत्नी के रिश्ते की, काफ़ी पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का, लेकिन कभी कभार उसमें ऐसा होता है कि अचानक अनबन होने लग जाती है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, तो उस स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए अगर पति पत्नी में अनबन हो रही है तो एक छोटा सा उपाय, घरेलू उपाय बता देता हूँ आपको मैं। आपको देसी घी लेना, घर में मिल जाएगा आसानी से। एक दीपक ले लेना, उसमें क्या डालना है, अपनी तुलसी माता आती है ना, उसकी डंडी होती है जो सूखी हुई लकड़ी, उस पर नाल लगा लेना, मोली बांध के उसके ऊपर उस दीपक को अपने घर में राइट हैंड की तरफ जला देना, घर के अंदर, बाहर नहीं, घर के अंदर राइट हैंड की मेन दरवाजे पे जला दें। और भगवान को, अपने घर के जो पितृ लोग होते हैं, जो अपना इष्ट होता है, उसको याद करें। अपने घर में जो नेगेटिविटी है, जो सारा लड़ाई झगड़ा सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब इससे अगर घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। तो गुरुजी, कभी कभार ऐसा होता है कि पत्नी किसी अलग पुरुष से आकर्षित हो जाती है और मतलब बाहर चली जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाती है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकती है? अगर कोई हस्बैंड वो उपाय करना चाहे तो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे उनकी वाइफ हो, तो उसके लिए एक उपाय ये कर सकते हैं वो लोग कि शंकर भगवान के मंदिर में जाना है। किसके मंदिर में जाना है? शंकर भगवान के। और वहाँ पे क्या ले जाना है आपको? गुलाल। अच्छा, क्या ले जाना है? गुलाल ले जाना है, रेड कलर का। और वहाँ पे गुलाल का क्या करना है, उस लड़की के फोटो के ऊपर से 3 बार घुमा के शंकर भगवान के चरणों में उस गुलाल को अर्पित करके उसके ऊपर थोड़ा सा शहद अर्पित कर देना। और शंकर भगवान के जो शिवलिंग से जो पानी नीचे आता है, तो उस पानी को हाथ में लेके 3 बार देख के उसका नाम बोलते हुए उसके फोटो से घुमा देना। 101% जो समस्या है सारी दूर हो जाएगी। सो गुरुजी, अगर पत्नी कहना नहीं मानती या फिर पति कहना नहीं मानते और पत्नी ये चाहती है कि अपना पति पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाए, मेरी ही बात सुने, मैं जो कहूँ वो करे, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकती है? उसके लिए देखिए उपाय ये कर सकते हैं, वो अपने घर बैठे, अगर उसके हस्बैंड का उनके पास कपड़ा मिल जाता है तो उस कपड़े से क्या करना है, हमको 5 नींबू लेने हैं। कितने नींबू? 5 नींबू। 5 नींबू के ऊपर, जिससे हमने तिलक कर रखा है रोली वाला, ये तिलक कर देना 500 नींबू पे। और 500 नींबू के अंदर एक एक लौंग लगा देना है।
लौंग लगाते हुए उसका नाम बोल देना और उसके कपड़े के ऊपर से घुमा के, उसके पैर की मिट्टी से घुमा के उनको क्या करना है, कपूर लेके एक पिंपल के पेड़ के नीचे जला देना है। उसके ऊपर कपूर लगा के 500 नींबू के ऊपर एक एक कपूर लगाना है और उनको जला देना, जो सारी चीजें एकदम सही हो जाएगी। तो गुरुजी काफ़ी लंबे समय से अगर किसी को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रही, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति या फिर जो महिला है वो क्या उपाय कर सकती है? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा है ये उपाय और बहुत से भक्तों का काम हुआ आज दिन। तो देखो, अच्छा, आप भैरू बाबा के मंदिर जाइए, अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप किसी भी तांत्रिक बाबा लोगों के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी भी तांत्रिक बाबा के पास मत जाइए आप जाइए सिर्फ भैरू बाबा की मंदिर। भैरू बाबा की मंदिर में जाके क्या करना है, वहाँ पिंडिये बोले जाते हैं और ध्वजा बोली जाती है, वो आप बोल के आइए। वहाँ पे जो भस्म होती है भैरू बाबा की, बोलते हैं लाखों करोड़ों रुपए की दवाई ले लेते, एक राख की भभूति की चुट्टी लग जाती है, तो वहाँ जाके आप वो भस्म ले आइए, उससे स्नान करना, उसको आपको सेवन करना है दिन में एक बार, तो 101% आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर वहाँ आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है ना, तो भाई जो बोले वो मैं आपको करके दूंगा। अच्छा, मतलब भगवान बड़े दयालु होते हैं, सभी पे अपनी कृपा करते हैं। बहुत स्पिरिचुअल उपाय मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा भैया मेरे पास आइए मेरे से काम कराइए, भगवान के पास जाइए, भैरव बाबा के मंदिर जाइए, वहाँ पे अपनी मनोकामना मांगिए, 101% पूरी होगी। सो गुरुजी, आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, शत्रु परेशान करते हैं। अगर शत्रु को अपनी तरफ कंट्रोल करना या फिर पैरों की धूल चटानी है या फिर माफी मंगवानी है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आप अपने शत्रु को अगर पैरों की धूल चटाना चाहते हो और उसको सर्वनाश करना चाहते हो, मान लो उसका लेवल खत्म हो जाए, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हो, अपने शत्रु की फोटो ले लेना। अगर उसकी फोटो ना मिले तो उसकी मिट्टी ले लेना, पैर की पान के पत्ते के ऊपर उसकी मिट्टी रख के या फोटो रख के, उसके पान के पत्ते को फोड़ करके मोली बांध के उसके ऊपर 3 सुई लगानी है, उसका नाम लेके, शत्रु का नाम लेके 3 सुइयां लगा के उसको पिंपल के पेड़ के नीचे बांध देना। आपका शत्रु आपके कदमों में आ जाएगा और आपकी धूल आपके पैरों की मिट्टी चाट के आएगा वो। अच्छा, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा एकदम हमारे। पूरी तरीके से। तो गुरुजी, चलता चलता कारोबार अचानक बंद हो जाता है, हमने काफ़ी बार सुना है, ये कोई लक्ष्मी बंधन करवा देता है या फिर कोई शत्रु उसके ऊपर कोई क्रिया करवा देता है। तो अगर ऐसा कोई स्थिति हमारे साथ बन रही है, चलता चलता कारोबार हमारा बंद हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर देखिए, सकते हैं? उसको नजर दोष बोला जाता है। नजर दोष बहुत भयंकर होता है, इंसान की जान ले सकता है। अब उसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं, अगर अपना बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके लिए अपने को लेना उड़द, क्या लेना, उड़द, और एक लेना ताला, और 5 लेनी सुई बड़ी वाली, और अपना जो कारोबार है उसके ऊपर से सारी चीजें घुमा के, ताले को तो लोग रखना है और जो सुइयां हैं वो उस उड़द की दाल में रख करके अपने पूरे कारोबार से घुमा के 4 रास्ते पर रख दे, अपना जो बिजनेस है वो सारा खुल जाएगा। अच्छा, और अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना और वो चाहे कि ग्राहकों की लाइन लग जाए मेरी दुकान पे या जो भी बिजनेस है उस पर, तो उस स्थिति में वो क्या उपाय कर सकते हैं? उसकी दुकान पे उसको वक्त नहीं मिलेगा बैठने का, बंद करने का, ये देख लीजिए, उसके दुकान पे लाइन लग जाएगी रात और दिन के लिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, फिटकड़ी आती है, फिटकड़ी ले लेना, काला धागा आता है, काला धागा आता है, उसके ऊपर बांध के 7 गांठ और उसको अपने दरवाजे पे लगा देना। जहाँ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे दुकान है, चाहे ऑफिस है, चाहे फैक्ट्री है, उसके ऊपर बांध देना, 101% आपको राहत मिल जाएगी उस चीज़ से। और गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे बिजनेस पर कभी नज़र लगे ही ना, कभी कोई क्रिया करवा ना सके या फिर कोई नज़र ना लगे, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए एक उपाय ये कर सकते हैं हम, आपको काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े के अंदर पीली सरसों रखनी है, 2 कपूर की टिक्की रखनी है, और उसको बांध के चाहे अपने गले में रख दें, चाहे दरवाजे के बाहर उसको टांग दें, इससे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो सीताराम जी, काफ़ी सारे पॉडकास्ट हमने आपके सुने और काफ़ी सारे क्लाइंट के हमारे पास डीएम भी आए कि सीताराम जी बहुत अच्छे उपाय बताते हैं या फिर जो हमने काम करवाया बहुत अच्छा तरह से काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, ऐसा कोई आपका केस जानना चाहूँगा जिससे आपने कोई व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी बदल दी हो? बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत से केस हैं। अभी फॉरेन से एक डॉक्टर है अपने, अच्छा, उनका आया था, आपकी कोई थे आए हुए यहाँ पे गेस्ट, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, वार्तालाप की, उनके उपाय भी किए, काम नहीं हुआ, तो उन्होंने भाई काम करवाया, उन्होंने से पैसे भी लिए, काम नहीं हुआ। उनसे हमने बात की, भाई अभी मेरे से वो मिल के गए आके आश्रम पे मेरे, अच्छा, खुद मिल के गए हैं आश्रम पे के, वो है यूएसए से, गुजरात के रहने वाले, यूएसए से हैं, अभी मिल के गए हैं, उनका काम मैंने करके दिया है। अच्छा, उनकी लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ थी,
उनका बच्चा नहीं मानता था, उनकी बच्ची नहीं मानती थी, अकेले रह गए थे इंसान। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अकेले पड़ गए ज़िंदगी में, तो वो सोचते कि गुरुजी अब करे तो करे क्या, हम कहाँ जाएं। तो उनको हमसे कोई कांटेक्ट हुआ, वो बोले कि गुरुजी हमने बहुत जगह धक्के खा लिए, अब आखिरी उम्मीद आपसे है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मिलके काम कराना चाहता हूँ, मैं तो नहीं करवाना चाहता ऑनलाइन। वो बिल्कुल अच्छी बात है, आप आइए, आके काम कराइए। तो उनको मैंने मेरे आश्रम पे बुलाया, मिलके उन्होंने काम करवाया। मतलब जो समस्या थी उसका समाधान हुआ उसका? जी बिल्कुल हुआ। तो गुरुजी जैसे इस व्यक्ति की आप बात करो, बाहर का क्लाइंट था, तो मतलब बाहर के लोग भी समस्याएं लेके आते हैं आपके पास? बहुत से लेके आते हैं। तो क्या समस्या रहती है मैन उनकी बाहर? अरे उनकी लाइफ में देखिए, बिजनेस में आ गई, लव में आ गई, उनका ज्यादा लव का ही रहता है। जैसे वहाँ पे अभी मेरे पास एक केस चला फॉरेन का, एक लड़की लड़की से प्यार करती है। लड़की लड़की से प्यार करती है। अच्छा भाई उनका अच्छा कोई बॉन्ड है, लड़की लड़की से प्यार करती है। बोली गुरुजी मेरे को तो चाहिए भाई। वो मेरे को भाई बोलने लगी, भाई मेरे को तो चाहिए, वो मेरी फ्रेंड, मेरे को मतलब नहीं है। मैंने उसको बोला, उसने बोला उसकी शादी फिक्स हो गई है, शादी टूटनी चाहिए। तो मैंने उसको पहले तो उपाय बताया, उससे फर्क मिला उसको, फिर मैंने उसका काम करके दिया, तो उसका सारा मैंने काम बना के दिया। अभी वो दोनों एक साथ रहते हैं अच्छे से। सो गुरुजी अगर कोई बाहर बैठा व्यक्ति आपसे काम करवाना चाहे तो वो कैसे होगा, किस प्रोसेस लगे, क्या प्रोसेस होगा? देखिए मैं सभी को एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे नाम से बहुत से फ्रॉड आइडिया बनी है, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह मेरे नाम से फ्रॉड आइडिया बनी। मैंने मेरी इंस्टा आईडी पे वीडियो डाल रखी है, वो लोग क्या करते हैं मेरी इंस्टा पे रिपोर्ट मार देते हैं, मेरी इंस्टा बंद हो जाती है। अच्छा। वो मेरे नाम से सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह डाल देते हैं मेरी। अभी फॉरेन से एक भाई था, उसके साथ ही हुआ, उसने मेरे नाम से किसी को पैसे दे दिए। तब मैंने अभी वीडियो बनाई है, कल ही मैंने मेरी इंस्टा आईडी पे अपलोड की है वो वीडियो। भाई आप सावधान रहो, मेरे से पहले वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे बात करके ही आप उन लोगों से काम कराओ। पहले बोलो सीताराम जी है, उनसे बात करा दो, वीडियो कॉल पे काम करा लेंगे, चाहे मेरा शिष्य है चाहे कोई भी है। और मैंने सभी को मेरे फ़ोन नंबर बता रखे हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 7732944751। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। इसके अन्यथा बहुत से लोग हैं, एक है 55 उसके एंडिंग में नंबर, तो बहुत से लोग मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बना के बैठे, उनसे सावधान रहे। और जो बाहर बैठे उनके लिए मैं बता देता हूँ अभी आपको, वो कैसे अपना काम करा सकते हैं। पहले तो मेरे से बात करें, मैं देखूँ काम होने वाला या नहीं होने वाला, उसके बाद में सारा देख के उनको बताऊँ भाई आपका काम हो सकता है नहीं हो सकता। अगर उपाय से हुआ तो उपाय से होगा, अगर मेरे से हुआ तो मैं करके दूंगा काम। लाइव वीडियो कॉल करना पड़ेगा, वीडियो कॉल के माध्यम से काम होगा, बगैर वीडियो कॉल के मेरे पास काम नहीं होगा। अच्छा, मतलब जो भी व्यक्ति आपसे काम करवाना चाहता है वो पहले आपसे वीडियो कॉल करे फिर ही काम करवाए। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना गया संकल्प। अगर कोई पूजा अनुष्ठान यज्ञ कुछ भी है तो उसमें पहले संकल्प होगा। बिल्कुल होगा। संकल्प के द्वारा ही पूरा काम किया जाता है, मैं बताता हूँ। तो हम सभी को ये बोलते हैं भाई वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे हम आहुतियाँ लगाते हैं, संकल्प करवाते हैं, उसके बाद में उसका काम स्टार्ट होता है। आज दिन लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, ठीक है, और मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता, यहाँ पे बहुत से लोग हैं पैसे ले लेते हैं लोगों से और काम करते नहीं हैं, बोल देते हम काम करते हैं। अभी आप मेरे को एक चीज़ समझाइए, जो अघोरी होते हैं आपको इस दुनिया में दिख जाते हैं, ये बताता हूँ। बहुत कम वो कुंभ के मेले में नजर आते हैं। कुंभ के मेले में, अभी कुंभ के मेले में कितने अघोरी आए थे, कितने वहां से गुम हो गए थे, आपको पता क्या? कहाँ गए वो? पता नहीं कहाँ गए। स्नान करने गए थे, वो अपनी साधना में लीन हो गए वहां पे जाके। अच्छा, मतलब उसी के अंदर मतलब वहाँ पे अंत हो गया वहाँ पे। हाँ, अंत नहीं, वो अपनी साधना में लग गए। अच्छा। भक्ति में लग गए। वो साक्षात शिव का रूप है। अघोरी जो है साक्षात शिव का रूप है, लेकिन पॉडकास्ट में अघोरी नहीं मिलेगा आपको। अघोरी कौन है? जो स्वयं का पिंड दान करके आया है। अघोरी वो होता है स्वयं का पिंड दान करके आता है, मतलब उसे कोई मतलब नहीं होता इन चीजों से। अगर तुम मर रहे हो ना तो अघोरी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है। अघोरी आपको कहाँ मिलेंगे? पहाड़ों में, या आपको एकांत साधना में, जंगलों के अंदर। अघोरी नहीं है इस दुनिया में। आज पॉडकास्ट में आके बोल रहे हैं हम आपकी समस्या का समाधान दे देंगे, हम अघोरी हैं। जो आ जाते हैं राख लगा के, पाउडर लगा के, वो अघोरी नहीं है। बनने को हम भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं सभी को एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप किसी से काम करा रहे हो तो लोग क्या करते हैं, किसी को बोलते हैं कि गुरुजी आप वीडियो कॉल करो, आप अघोरी हो तो वो क्या बोलते हैं, 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, बाद में करता हूँ, बाहर हूँ। अगर वो सच्चा है तो वो तो बोलेगा वीडियो कॉल करो, करता हूँ बाद में। हाँ, बिल्कुल। भाई मैं ये नहीं बोलता मेरा ये पहनान है, मैं सारे कपड़े पहनता हूँ, मैं तो घूमता भी हूँ, कपड़े पहनता हूँ, मेरा हर काम है, हर जाना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना ही कोई अघोरी हूँ, ना ही कोई तांत्रिक हूँ। मैं तो साधक हूँ, आपका भाई बंधु हूँ। मैं तो एक साधना करता हूँ, जैसे शव साधना, शमशान साधना, और मेरे अच्छा, मतलब साधना करता हूँ मैं तो, और कुछ नहीं है भाई मेरे पास में। तो
बस उनके मैं तो प्रभु का नाम लेता हूँ, नाम जप करता हूँ कि भाई जो माँ भगवती है वो सभी का कल्याण करे, वो वही काम करे। हम तो उनके नाम जप से काम करते हैं। अच्छा। लेकिन अपने पास झूठी बातें नहीं है कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम अघोरी हैं, वो अघोरी पावरफुल होता है, या फिर वो एंटिटीज है मेरे पास, ऐसा कुछ। देखिए प्रभु कहने को मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ कि देखो आपके पीछे क्या बैठा, आपके साथ क्या बैठा, इस पुतले के अंदर ये देखो यहाँ बैठा काचा का, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, होती हैं कुछ लोगों के पास में, कुछ लोगों ने उसको बदनाम कर दिया है। अच्छा। अगर आपके पास है तो आप दिखा नहीं सकते भाई। अगर आपके पास कोई चीज़ है, अभी देखिए आपने सुना होगा जिन जिनात के बारे में, आपने कभी सुना क्या? सुना है। जिन क्या होता है? जीरो से हीरो बना देता है, हाँ। जीरो से हीरो बना देता है। अगर किसी के साथ जिन लग जाता है तो अगर आपके पास जिन है तो आप किसी को बता नहीं सकते, तभी आप हीरो बन पाओगे, वरना जीरो रह जाओगे। उसकी जो विश है वो पूरी करेगा, वो आपकी करेगा। आपकी जो तमन्ना है उससे वो आपकी पूरी करेगा, आप उसकी करो। उसको क्या चाहिए? साफ पानी, गुलाब जल, इत्र, तो कुछ मिठाइयाँ, क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इतना ही मांगता है। बस इतना ही मांगता है। और जो हम बोलते जिन जिनात किसी के पास है तो वो बताता नहीं है। आपने सुना है तो किसी से, बुजुर्गों से आपके, जिन जिनात किसी के सामने नहीं आता। एक तो आपके पास है तो आपको दिखेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसमें क्या होता है? पाक और नापाक। नापाक, पाक ना क्या होता है? पाक और पाक जिन तो होता है पॉजिटिव वाइब देने वाला, नापाक होता है नेगेटिव वाइब देने वाला, मतलब शत्रु वाला वो। जी बिल्कुल, वो दुष्ट जो बोल सकते हैं। हाँ, वो आपका नुकसान पहुंचा सकता है। नापाक जो होता है, तो पाक होता है वो अच्छा रहता है। लेकिन आपके पास अगर कोई भी साधना, मेरा कहने का पर्पस ये, चाहे जिन जिनाद है, चाहे काचा कलवा, चाहे कर्ण पिशाचिनी, आपके पास कुछ भी है तो आप किसी को नहीं दिखा सकते। आपकी पर्सनल चीजें वो पर्सनल ही रहेगी। बिल्कुल गुरुजी। अभी आज दिन कुछ बच्चे हैं मेरे भाई बहन, वो क्या करते हैं, जैसे हम बैठ गए भाई, मैं बोला यार मैं तो उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं उससे शादी करूंगा, मैं उसके लिए ये करूंगा, वो करूंगा। अरे तो आप वहीं पे तो अपना खड्डा खोद लेते हो, आप खुद ही उसको खराब कर देते हो। अपने रिलेशन को स्वयं आज दिन लोग अपने हाथ से खराब कर लेते हैं। फिर बोलते हैं थर्ड पर्सन आ गया, वो आ गया, फिर वो बाबा लोगों के चक्कर काट दे। सीधी बात है मेरे पास। तो उसमें क्या है कि पहली बात तो अगर आपका कोई लव लाइफ चल रहा है, चाहे आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर बना रहे हो, तो उसको गुप्त रखो। मेरा कहने का मतलब है, नजर दोष बहुत भयंकर चीज होती है, किसी के ऊपर भी कुछ भी कर सकती हो। अगर किसी लोग ने आपको ये कह दिया नहीं यार तू ये कर रहा है, वो नजर दोष है, वहीं आपका काम बंद है। तो मैं सभी से एक चीज बोलूंगा, अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, तो उसको अपनी नज़र दोस्त से बचाएं, उसको पर्सनल रखिए। और गुरुजी अगर किसी के घर के ऊपर कोई नज़र हो जाती है, जैसे अगर घर के ऊपर नज़र हो गई तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाती है घर के अंदर जी, हर कोई लड़ रहा है, घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए हम एक उपाय छोटा सा ये कर सकते हैं, गाय का उपला होता है या जो बोलते लकड़ी वाली क्वाइल आती है वो ले सकते हैं, गाय का उपला ले सकते हैं। वरना और राई होती है ना, राई ले लेनी है, पूरे घर में उसका धुआं लगाना है। और लोबान धूप आती है पत्थर वाली, जिसको बोलते हैं गूगल धूप, वो गूगल धूप पूरे घर में लगानी है। जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, सारी घर के बाहर धीरे धीरे चली जाएगी। वो क्या होती है कि नेगेटिव वाइब अपने घर में खींच के लेके आती है, उसकी वजह से सारा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बाहर चली जाती है वो चीज़ें। और गुरुजी अगर कोई इंसान ये चाहे, जॉब कर रहा है कहीं, पहले तो मैं जॉब के उपाय जानना चाहूँगा आपसे। अगर कोई इंसान पढ़ रहा है या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है और वो बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? उसके लिए उपाय ये कर सकते हैं, वो हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है। हमने वो सुना होगा, नाथ से रोग हरे सब बीरा, जप्त निरंजन हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुटावे, मन कर्म भजन ध्यान जो लावे। तो हनुमान जी महाराज बड़े पावरफुल है। तो आप एक चीज़ करें उसके लिए, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाए, चमेली का तेल आता है उसका दीपक लगाए, और हनुमान जी महाराज के जो चरणों में सिंदूर होता है उसको अपने मस्तिष्क पे लगाए। आपको 101% हनुमान जी महाराज ऐसे बलशाली बना देंगे कि आपकी हिम्मत दोगुना हो जाएगी। अच्छा। और गुरुजी अगर हमें अपने बॉस को अपनी ओर आकर्षित करना है तो उसके लिए भी कोई उपाय होता है? बिल्कुल होता है उसके लिए। अच्छा। उसके लिए उसकी पैर की मिट्टी चाहिए, वो तो आम बात है, कोई भी ले सकता है। उसकी पैर की मिट्टी ले ले, अपने बॉस की जो सीनियर है उसकी पैर की मिट्टी लेकर के व्हाइट पेपर पे रख के उसके ऊपर उस बॉस का नाम लिख दे उस मिट्टी में। किससे लिखना? हाथ से ही। अच्छा। हाथ से नाम लिख के उस पर शहद डाल दे, शहद डाल के उसको बंद करके अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाए। आपका बॉस चुटकियों बजाते आपके पास कुछ चल गया आएगा।
अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो सभी लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए भी कोई उपाय होते हैं? उसके लिए भी उपाय होते हैं। उसके लिए उपाय ये हम कर सकते हैं कि भाई हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या भाई हम चाहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं, दुनिया सभी अट्रैक्ट, हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसी से प्यार करते हैं, आप लोग कोई फैमिली से कोई भी है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय हम ये कर सकते हैं कि आपको पिंपल का पत्ता लेना है। किसका पत्ता लेना? पिंपल का पत्ता। जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो उसका नाम लिख देना उस पिंपल के पत्ते पे और पॉकेट में डाल लेना, वो आपके पास खुद चल के आएगा, खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। सो गुरुजी, अगर उपाय की बात चल ही रही है तो मैं कुछ और आपसे उपाय जानना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान का रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, बार बार मैंने एक उपाय बता रखा है, उसके लिए एक उपाय आप ये कर सकते हैं। उज्जैन के पास में मंगलेश्वर महादेव है, मंगलेश्वर महादेव के नाम से यज्ञ अनुष्ठान करवा ले, या वहाँ पे जाके उज्जैन के पास में वहाँ पूजा पाठ करवा ले। 101% आपको गारंटी से आपका रिश्ता हो जाएगा 1.25 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, अगर आपको ये है कि भाई अब हमारे घर में रिश्ता आता है, रिश्ता होता नहीं है, टूट जाता है, या दुश्मन लोग हमारी भड़काने से रिश्ता टूट जाता है, तो वहाँ बकरे के कान में मनोकामना बोले थे, तो बकरे के कान में मनोकामना बोल दे। आपने अक्सर देखा होगा कि शंकर भगवान के मंदिर में कौन मिलता है? नंदी जी मिलते हैं। आपने अभी सुना है या पहले भी सुना था? पहली बार सुना है। आप इंटरनेट पे सर्च मारना, कभी उज्जैन जाना हो तो वहाँ जाके जरूर आना। अच्छा। वहाँ मंगलेश्वर महादेव, वहाँ मंगल ग्रह का जन्म हुआ है। जहाँ मंगलेश्वर महादेव मंगल ग्रह का वहाँ जन्म हुआ है, वहाँ बकरे के कान में मनोकामना बोलने मात्र से सारे संकट के निवारण हो जाते हैं। अगर ये उपाय भी आपका अगर काम नहीं करता तो एक अलग उपाय आपको बताता हूँ। बिल्कुल। अगर किसी के घर में भी कोई दिक्कत हो रही है शादी को लेके, अरेंज मैरिज को लेके, चाहे लव मैरिज को लेके, अगर उसके घर में रिश्ते आ जाते, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं लग रहे, तो उसके लिए एक उपाय आपको करना, 3 चिट्ठी बनानी है। व्हाइट कलर का पेपर लेना है एकदम ब्लैंक, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा उसका नाम लिख देना, और उसके लिए एक नीचे मंत्र लिख देना, ओम क्लीम क्लीम चामुंडा काल भैरवा विक्साय फटसवा, ये मंत्र लिख देना, और 101% आपको राहत मिल जाएगी। उसको 4 रास्ते पे रखाना और पलट के मत देखना रात को 12 बजे। मैं कहता हूँ आपको सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपके घर पे रिश्ता आ जाएगा। अच्छा, मात्र 7 दिन में? 7 दिन में मात्र रिश्ता आ जाएगा आपके घर पे, पक्का होगा वो। सो गुरुजी, आजकल बहुत सारे तांत्रिक या जो बहुत सारे अघोरी काफी सारे हमने देखे हैं, हमारे साथ भी बहुत पॉडकास्ट करते हैं, हर जगह हमने देखा है अघोरी अघोरी अघोरी। तो क्या एक्चुअल में वो अघोरी होते हैं या फिर वो ऐसे ही स्कैम करने के लिए आते हैं, या फिर उनका मकसद क्या होता है? देखिए प्रभु, मैं एक चीज बताता हूँ, सभी का कर्म है, उनका कर्म क्या है मेरे को तो नहीं पता, मैं तो माँ भगवती के ऊपर छोड़ के रखता हूँ। अगर वो अघोरी है तो पॉडकास्ट में नहीं दिखेंगे आपको। आज दिन छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, चाहे मैं मेरे ऊपर कह देता हूँ, भाई मेरे से भी छोटे आते हैं आज दिन पॉडकास्ट में। मैंने तो बहुत सी सिद्धियाँ कर रखी है, बहुत साधना है मेरे पास, तो स्वयं खुद का आश्रम है भाई, मैं तो संभालता हूँ मेरा आश्रम। अगर जो आज दिन पॉडकास्ट में ये आके बैठे ना, जो बोलते छोटे छोटे कि हम तांत्रिक है, हम अघोरी है, तो उनको वीडियो कॉल करके ये बोलो कि आप अपना आश्रम दिखाओ मेरे को पहले, आप किसकी सेवा करते हो, कहाँ आप काम करते हो। उनके पास कोई आश्रम नहीं है, मतलब कोई जगह ही नहीं, कोई आश्रम नहीं है उनके पास। मैं दावा करता हूँ अगर उनके पास में आश्रम है तो वो एक फोटो लगाएंगे और वहाँ दिखा देंगे आपको, देखो ये जोत लग रही है दीपक लगा के। वहाँ काम नहीं होगा। काम कहाँ होता है कि जहाँ यज्ञ चलता है रोजाना, जो चेतन धूणा बोलते हैं, चेतन शमशान चेतन धूणा, कि हमारे गुरु बोलते हैं कंकर कंकर पूजोगे कहाँ मिल जाए शंकर, बेटा कुछ पता नहीं है, कौन से भाव से शंकर को आवाज लग जाए कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। गुरु ने एक चीज समझाई है कि साधु नाम मन का भूखा, साधु नाम प्रेम का भूखा। बेटा मन और प्रेम के भूखे हम तो, पैसे मुंह में ऐसे क्या करना हमको। तो गुरु ने एक चीज सिखाई है, अपना आश्रम है खुद का, वहाँ पे गौ माता की तो मैं सेवा करता हूँ, और खुद का मेरा जो आश्रम पे धूना लगा हुआ है, श्री भोमिया जी महाराज का मेरा आश्रम है, और वहाँ पे अभी मैं काली माता की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित करने वाला हूँ। आपको भी बुलाऊंगा जरूर, बहुत बड़ी मैं मूर्ति स्थापित करने वाला हूँ, चल रही है प्लानिंग। तो माँ भगवती का आदेश होगा तो जल्दी करेंगे वो। बिल्कुल गुरु। तो देखिए अपना खुद का आश्रम है। अगर आप किसी से काम कराते हो, मैं सभी को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप पहले उनको वीडियो कॉल करो, चाहे वो कोई भी है, अघोरी तांत्रिक पंडित कोई भी है, उनको स्पष्ट बोलो, गुरुजी आप जहाँ काम करते हो वो मेरे को आश्रम दिखा दो, आप किसकी सेवा करते हो और कौन सा आपका धूना है, किस धूने पे आप काम करते हो। ऐसा नहीं मैं 4 ईंट लगा के और एक फोटो रख के आपको दिखा दूँ, 2 दीपक जला के मैं आपका काम करूँ, नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। आप पहले स्वयं उनसे पूरी जानकारी ले, उसी के बाद काम करवाएं। और मेरे लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे नाम से बहुत सी फर्जियाँ आइडिया बन चुकी है, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह।
बहुत बड़ा स्कैम मेरे नाम से लोग कर रहे हैं, तो आप उनसे प्रभु सावधान रहे। मेरे आपको एक ही कहना है, मेरे नाम से सीताराम साधक के नाम से आईडी है मेरी, और आप मेरे से अगर काम करवाना चाहते हो तो पहले मेरे से वीडियो कॉल करें, लाइव वीडियो कॉल पे बात करें पहले कि हाँ भाई गुरुजी सीताराम जी बात कर रहे हैं, उसी के बाद अपना काम करें। चाहे मेरे शिष्य फ़ोन उठाता है उसको बोले सीताराम जी से बात करें, उसी के बाद काम कराना। मेरा स्वयं आश्रम देखे, मेरे आश्रम पे आए मिलने के लिए, उसके बाद अपना काम कराएं। मैं ये नहीं बोलता मेरे पास काम कराएं, आप कहीं भी करें दुनिया में, सच्चे साधक सच्चे इंसान के पास जाके काम कराएं। मेरा आपको एक ही कहना है। और देखो हम करने वाले कोई नहीं है, माँ भगवती है, बाबा भोलेनाथ है, हम तो उनके ऊपर चलते हैं। बिल्कुल। मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई मैं किसी का काम कर दूंगा, मैं उनके सहारे काम करता हूँ। हम तो उनके आशीर्वाद से काम करते हैं कि भाई उनको भी प्रणाम करते पहले बैठने से पहले कि माँ तू ये अब करने वाली, हम कुछ नहीं है इस दुनिया में। मेरे फ़ोन नंबर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप सभी के लिए, 7732944751। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मेरे को मैसेज कर सकते हो, चाहे फ़ॉरन से हो चाहे इंडिया से हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से लाइव जुड़ के वीडियो कॉल पे आप अपना काम करा सकते हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला और बहुत अच्छे अच्छे आपने उपाय बताए। बहुत ही आपने जो एक्चुअल में जो चीज़ें थी उनके बारे में हमें नॉलेज दी। आई होप हमारी ऑडियंस को आपको जो उपाय बताए हुए हैं वो काम करें। बिल्कुल, अपने पास को झूठी बात नहीं है, हमने स्पष्ट कहा है जो बात है वो, कि आप भगवान पे विश्वास रखें, भगवान सभी का भला करेगा। हम ये नहीं बोलते आप हमारे पास काम कराएं, उस ईश्वर पे विश्वास रखें, जो आपका इष्ट है उस पर विश्वास रखें, आपका जरूर काम होगा। धन्यवाद गुरु जी। जय श्री महाकाल। जय श्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।